दारापुर सरसभा आत्मानां प्रतिद्वंद मेक राजा विदिष्ट गोत्र नाम यद कृतम। का हे राजा, हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं यह तो नहीं जानती मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरे माता पिता का नाम क्या है और मेरा क्या गोत्र है। हाँ, मैं जरूर जानती हूँ कि जहाँ मैं रहती हूँ ये 9 दरवाजे की नगरी है, और जब मैं सो जाती हूँ तो 5 शिखा वाला यही नाग मेरी रक्षा किया करता है, और 11 योद्धा हैं। इस तरह से एक दूसरे के हाव भाव में, प्रेम कटाक्ष में दोनों में आसक्ति हो गई, दोनों का विवाह हो गया। समय बीता, दोनों से 1100 पुत्र और 110 कन्याएं उत्पन्न हुई, और संसार के विषयों का सुख भोगते भोगते जब आखिरी समय आया भैया लोचन, तो बिना पुरंजन के पुरंजनी नहीं रह सकती और बिना पुरंजनी के पुरंजन नहीं रह सकते। ये वृद्धावस्था, जरावस्था कभी किसी को छोड़ती नहीं है। ये जबरदस्त मेहमान होती है। वृद्धा और मेहमान तो आते चले जाते हैं, लेकिन वृद्धावस्था जल्दी आती नहीं है। आ जाती है, बिना लिए जाती नहीं है, साथ में लेकर के ही जाती है। इसीलिए इसको जबरदस्त मेहमान कहा गया है। और जिसके लिए चोरी किए रहो, जिसके लिए बेईमानी करो, जिसके लिए बनाए रहो सब कुछ, मकान बनाते, दुकान बनाते, घर बनाते, खेती बाड़ी, गाड़ी घोड़ा, वही जब वृद्धावस्था आ जाती है ना, आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो बेटा क्या करेगा, 10 दिन 5 दिन इलाज कराता है, अब बाद में घर में लाकर रख देता है। और जो देखने आता है उससे यही कहता है कि भगवान, अब तो मैं जो बना मुझे किया, अब तो इनको चाहे इस तरफ करो चाहे उस तरफ। सोचो, नहीं तो पीछे वाले कमरे में कर देते हैं, सर्वेंट क्वार्टर जो बना है, जिससे बूढ़ी बूढ़ा यहीं रहेंगे, खोंकेंगे, खखारेंगे, खांसी आएगा, बलगम आएगा, कोई देखेगा तो नहीं। तब पत्नी अपने पति से कहती, देखो जी, पति अपनी पत्नी से कहता है, देखो भाग्यवान, क्या हम लोगों ने इसी दिन के लिए सुंदर संसार की कल्पना किया था, मैंने इनके लिए क्या क्या नहीं किया, मकान बनाया, खेती बाड़ी, दुकानदारी, सब कुछ कराया, लेकिन आज न तो मेरे पास बेटा, न बहू, न नाती, कोई मेरे पास देखने नहीं आते, कोई हालचाल नहीं लेते, कोई कुशल समाचार नहीं पहुंचते हैं, अपने दशा पर पड़े रहते हैं। जब मरने का समय आया तो पुरंजन बिना पुरंजनी के और पुरंजनी बिना पुरंजन के रह नहीं सकते थे। आखिरी समय में एक दूसरे का ध्यान करते हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। तो गीता में भगवान कृष्ण का वैसे भी मरने के समय जो जिसका ध्यान करते हुए शरीर छोड़ता है, अगले जन्म में उसको उसी का शरीर मिलता है। मरने के समय अगर पति पत्नी का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ता है तो उसको पत्नी होना पड़ता है, पत्नी अगर पति का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ती तो उसको पति होना पड़ता है। तो किसका ध्यान करना चाहिए? हाँ, किसी का ध्यान नहीं करना चाहिए। हाँ, पति रहने पर ठीक है, अगर पत्नी होना पड़ गया बंद रखे। ये संसार की इतनी समस्याएं देख रहे हो, उतना धैर्य, उतनी ममता, उतना कार्य संसार में कोई कर ही नहीं सकता जितना माताएं करती। फिर भी पुरुष पर एक तरफ टेढ़ा ही हुआ रहता है। सोचो बोला, उस स्थान कोई ले नहीं सकता, उस कार्य कोई निभा नहीं सकता है। देखने के बाद अपने आप भगवान से ही कहना चाहिए, हे भगवान, फिर से हमको माँ के घर में आने की जरूरत ही न पड़े। भगवान कृष्ण ने इसीलिए कहा अर्जुन से, कहा हे अर्जुन, तस्मात् कालेषु सर्वेषु माम नुस्मर युद्धचा। तुम किसी का ध्यान मत करो युद्ध करते समय, केवल मुझात्मा रूपी कृष्ण का ध्यान कर दो, मुझात्मा रूपी कृष्ण का चिंतन करो। बताओ, अर्जुन युद्ध करे कि कृष्ण का चिंतन करे? कहाँ उपदेश दे रहे हैं गीता का? कुरुक्षेत्र के मैदान में, महाभारत के युद्ध में। तो भगवान का चिंतन करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत अलग से नहीं है। अरे दुकानदारी कर रहे हो, क्या भगवान नहीं रहता क्या साथ में? रहता है ना। कहीं ढोल डाल गए हो तो भगवान थोड़ी कहता है तुम्हारा शरीर शुद्ध, मैं बाहर बैठता हूं, तब तक तुम आओ, तब हम तुम्हारे शरीर में आते हैं। नहा रहे हो तो थोड़ी एक हम बाहर बैठे जाओ, नहा करके आओ तब।
लोग आरती नहीं लेते हैं, पूजक पास नहीं आते, हम नहाए नहीं हैं। स्नान करने से तन शुद्ध होता है। मन को शुद्ध रखो, मन तो हमेशा रहता है, भगवान हमेशा रहता है प्यारे। दुकानदारी कर रहे तो, खेतीदारी कर रहे तो, कबीर साहब ने कहा नहीं, ठाड़े बैठे परे उतारने कहा कबीर हम वही ठीक है। तो कहा किसका चिंतन करना चाहिए? कहा मुझात्मा रूपी कृष्ण का। कहा वो कब रहते? कहा सर्वकाल सर्वावस्था में। क्यों मुझात्मा रूपी कृष्ण का चिंतन करो। सर्वकाल मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल को जानने वाला मैं हूं, भूतकाल को जानने वाला मैं हूं, और भविष्य काल को जानने वाला मैं हूं। मैं आत्मा सभी कालों में रहने वाला। अवस्था जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था। जागृत अवस्था में मन प्रपंच में लीन रहता है, और निद्रावस्था में, स्वप्नावस्था में मन अज्ञान में लीन रहता है, और सुषुप्त अवस्था में मन आनंद में लीन रहता है। कहा उसी का चिंतन सर्वकाल सभी अवस्था, सभी काल सभी अवस्थाओं में एक समान एक रस रहे। कहा मैं आत्मा ही सर्वकाल सर्वावस्था में एक रस परिपूर्ण रहता हूं, इसलिए मेरा ही चिंतन करो। भगवान आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए। भगवान आत्मा का कभी अभाव नहीं होता। एक दूसरे का ध्यान करते हुए पुरंजन और पुंजनी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। तो पुरंजनी पुरंजन का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ी, और पुरंजन पुरंजनी का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ा। तो अगले जन्म में मिसल उलट गई। पुरंजन क्या हो गया? वैदर्भी नाम की राजकुमारी। हाँ, और पुरंजनी क्या हो गई? मल्लेध्वज नाम का राजकुमार। सोचो, अब फिर दोनों का विवाह हो गया पूर्व जन्म संस्कार अनुसार। हाँ, बाद में जो पूर्व जन्म की पुरंजनी, इस समय क्या है, मल्लेध्वज नाम की राजकुमार, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो पूर्व जन्म का पुरंजन था, इस समय क्या है, वैदर्भी नाम की राजकुमारी, वह अपने मृतक पति के पास बैठ करके विलाप कर रही है। पहले कथा को समझ लीजिए, कथा का भावार्थ। वास्तव में क्या है, रूपक अलंकार है। पुरंजन क्या है? यही शरीर, जीव जो बाण बैठे वही पुरंजन है। अभिज्ञात नाम का सखा कौन है? न विज्ञाता इति अभिज्ञाता। जो सच्चिदानंद घनभूत परमात्मा है वही जीव का विज्ञात नाम का सखा है। 9 दरवाजे की नगरी क्या है? यही 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक है, मुंह है, मूत्र इंद्री मलद्वार, यही 9 दरवाजे की नगरी है। 5 शिकार का सर, 5 शिकार वाला नाक क्या है? यही 5 ज्ञान इंद्रियां जो शरीर की रक्षा किया करती हैं। 11 योद्धा, 11 योद्धा और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और एक अंतःकरण मन। 11 सुपुत्र क्या है? एक एक इंद्रियों के 100 विकार। 11 इंद्रियां क्या हो गई? 1100 पुत्र। और बुद्धि की जो वासना है वही 110 कन्याएं हैं। इस तरह से वैदर्भी नाम की राजकुमारी अपने मृतक पति के पास विलाप कर रही है। उसी समय अभिज्ञात नाम का सखा आ जाता है, वो उसको उपदेश करता है। वैदर्भी नाम की राजकुमारी को। कुछ विद्वान लोग जीवात्मा और परमात्मा में किंचित मात्र का भेद मानते हैं। वही क्या है? उसी को वेदांत का आभासवाद कहते हैं। जैसे शीशा है नहीं, शीशे में अपने आप को देखो तो जो इसमें दिखाई पड़ रहा है वो क्या है जानते? वही है प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब की अपेक्षा से जो लूसन वहां बैठे हो वो क्या हो गया? बिंब, और ये हो गया प्रतिबिंब। तो जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बिंब से कहता है कि तुम और हो, मैं और हूं। समझ नहीं? जो इसमें शीशे में दिखाई पड़ रहा है वो कहता है बिंब से कि तुम और हो, मैं और हूं। तो बिंब कहता है प्रतिबिंब से कि नहीं प्यारे, तुम और नहीं, मैं और नहीं, जो तुम हो वही मैं हूं,